बॉर्डर पे हैं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, घर वालों का ख्याल रखना है मेरे बाद। कमी तो होती है, ज़ाहिर बात है, बड़ा भाई है, बचपना मैंने उनके समझ लो हाथ में ही गुजारा अपना। इज़्ज़त करनी ना, बड़ों की एहतराम करना, वो सब कुछ सिखाते थे। ये भाई नहीं था, दोस्त था मेरा, ऐसे दोस्तों की तरह हम रहते रहे हैं। 2 मंथ ही हैं मेरे, आर्मी में चल जाना है, भाई की जगह पे जा रहा हूँ मैं। मम्मी ने कहा था कि जाना है, तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं, वतन के लिए जान भी हाजिर है मेरी। ਜਦੋਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ खुश ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। शोहदा अपने वतन के लिए कुर्बान होते हैं और कई माओं के लाल अपने वतन की, अपनी मट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद होता है अल्लाह पाक की नज़र में भी और हमारे नज़र में भी। एक शोहदा अपने वतन की खातिर, अपने इस प्यारे पाक सरज़मीन की खातिर शहीद हो जाते हैं। राह हक़ के शहीद हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ लांस नाइक तैमूर के जो शहीद हुए 15 अगस्त 2019 को, उनके भाई मुबीन मौजूद हैं और उनकी वालदा मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि तैमूर जो थे वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कैसे शख्स थे। मुबीन ये बताएं, जो आपके भाई थे तैमूर, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे थे? पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे थे, मतलब कि उनको बैठने का, दोस्तों के साथ खड़े होने का बहुत अच्छा, मतलब महल्ले में एक ना, वैसे जो होता है ना, शहीद होने से पहले एक नाम था उनका, वैसे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बड़ों की इज़्ज़त करते थे। तो जब भी आर्मी से आते थे यूँ ही कहते थे कि बस यार ये थोड़े मचांदी हरसा मेरा, बाद में हम दोनों, मैं रिटायर हो जाऊँगा, बिज़नेस करेंगे। तो यही है, बड़े छोटे की इज़्ज़त करते थे। जब भाई आपके शहीद हुए, उनकी कमी किस तरह से महसूस होती है? आप भाई भी हो, एक भाई दूसरे भाई का बाजू होता है, तो आपसे कुछ वो अपनी बातें शेयर किया करते थे? बस यही कहते थे कि यार कि उधर कोई पता नहीं, ज़िंदगी मौत बॉर्डर पे है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, घर वालों का ख्याल रखना है मेरे बाद, अगर कुछ हो गया तो। बस कमी तो होती है, ज़ाहिर बात है, बड़ा भाई है, बचपना मैंने उनके समझ लो हाथ में ही गुजारा अपना। तो अच्छे बड़े का बुरे का बताते थे, समझाते थे कि ये ऐसे ऐसे बैठे हैं, खड़े होते हैं, जो भी है कि इज़्ज़त करनी ना, बड़ों की एहतराम करना, वो सब कुछ सिखाते थे। क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जब भी आते छुट्टी क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे हम, इंजॉय मतलब कि भाई के साथ। दोस्त, ये भाई नहीं था, दोस्त था मेरा, ऐसे दोस्तों की तरह हम रहते रहे हैं। ये अब बस भाई की कमी होती है, वो ज़ाहिर सी बात है। अब आपका अपना क्या इरादा है? आप पाक आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो? जी इंशाल्लाह 2 मंथ ही हैं मेरे, आर्मी में चल जाना है, भाई की जगह पे जा रहा हूँ मैं। तो बस दुआ है माँ की। माँ ने कहा कि, अम्मी ने कहा था कि जाना है, तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं। आगे एक भाई चले गया, मैं भी चल जाऊँगा, तो कुछ नहीं, वतन के लिए जान भी हाजिर है मेरी। ऐसे ही है कि भाई के शहीद होने के बाद मुबीन का भी हौसला उतना ही बुलंद है जितना कि लांस नाइक शहीद तैमूर का था। इनकी भी ख्वाहिश है कि अगर मेरे भाई शहीद हो गए तो मैं भी अपने वतन के लिए शहीद हो जाऊँगा। तैमूर साहब की वालदा मौजूद है, उनसे जानेंगे कि तैमूर अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे थे। और एक माँ है, माँ के तो जिगर का टुकड़ा था, तो आज भी इनकी याद वैसे ही है अपने बेटे के लिए, या कुछ कम हो गई है? आंटी, आपके साथ तैमूर का रवैया और पर्सनल लाइफ, माँ तो माँ ही होती है और एक शहीद की माँ है आप, तो आपको कैसा लगता है कि बेटा इस वतन के लिए आपका शहीद हो गया? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ अपना भी यो ज्वाइन करे फौज। तैमूर का आपके साथ पर्सनली, माँ के साथ तो हर जो बच्चा होता है वो लगाव बहुत ज़्यादा होता है। पर्सनली तैमूर आपसे अपनी बातें, अपने राज शेयर किया करता था, आर्मी में कैसा वक्त गुजरता है, कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, ये सब शेयर किया करते थे आपसे? बेटा असी सादे जे लोग हाँ, मेरा मियाँ बहुत सादा है, मैं रोंदी रहना कि बेटा मेरा कोई दुख सुख बोलने वाला कोई नहीं। उन्हें यही कहना
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ वाला है। जब तैमूर को शहीद किया गया, तैमूर शहीद हुए, आपको जब ये ख़बर मिली तो उस टाइम पे क्या एहसासात थे, फीलिंग्स क्या थी, एक माँ के जज्बात कैसे थे? हालांकि वो शहीद हुए, शहीद का मर्तबा तो बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से मैं या कोई भी आपके उस दर्द का, आप उसका एहसास नहीं कर सकते, लेकिन आपके उस टाइम पे जज्बात क्या थे? बेटा जज्बात यही है कि मैं उस टाइम ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ खुश ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं शहीद दी माँ। ऐसे ही है कि एक माँ का हौसला हमेशा बुलंद रहता है अपनी औलाद के लिए। अभी एक नन्ही सी परी जो है ये तैमूर शहीद की बेटी है। जब वो शहीद हुए तो ये 6 माह की थी, आज माशाल्लाह ये तकरीबन 5 साल की बच्ची है। और जब ये बड़ी होंगी इनको पता लगेगा कि इनके जो वालिद साहब थे वो इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, इस मुल्क की खातिर शहीद हुए। दुश्मन ने हमेशा हमारे जवानों पर रात की तारीकी में हमला किया, क्योंकि दिन के उजाले में वो हमारे जवानों का सामना नहीं कर सकते। और रात की तारीकी में भी हमारी पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और हमेशा की तरह हमारे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके जो नजराने में हमारे मुल्क के कुछ जवान हमेशा शहीद हुए, लेकिन हमारे दुश्मन को उन्होंने बता दिया कि आप जब भी हमारे पाक वतन को मैली आँख से देखेंगे आपको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। और आपको चाहे वो अभिनंदन का वाक़या हो या चाहे वो कारगिल की जंग हो या 1971 की जंग हो या 65 की जंग हो, हमेशा आपको दबे पाँव भागना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।